नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस पाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मंडला जिला चिकित्सालय में सैनिटाइजर को लेकर नर्सिंग स्टाफ के साथ बीती रात करीब 10:30 बजे 4 से 5 लड़कों ने मारपीट कर दी, जिससे नाराज होकर नर्सिंग स्टाफ ने विरोध करते हुए पूरे जिला अस्पताल का काम बंद करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। स्टाफ नर्स के हड़ताल पर जाने से जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रभावित हो रही हैं। दरअसल जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में बीती रात नर्स सपना चंद्रोल रात करीब 10:30 बजे पेशेंट को देख रही थी। उसी दौरान 4 से 5 युवक एक मरीज को लेकर ट्रीटमेंट कराने जिला अस्पताल पहुंचे। मरीज का इलाज कराने के बाद युवक आईसीयू वार्ड में घुसे और वहां पर रखा सैनिटाइजर का उपयोग करने लगे। जब इस बात का नर्स ने विरोध किया तो मरीज के साथ आए युवकों ने नर्स के साथ अभद्रता करते हुए सैनिटाइजर का बोतल नर्स के मुंह पे मार दिया, जिससे नर्स के मुंह में गंभीर चोट आई है। इस घटना से नाराज नर्सिंग स्टाफ ने काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। नर्सिंग स्टाफ ने आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक काम बंद हड़ताल जारी रहेगी। मैट्रिन ने बताया कि चिकित्सालय में अक्सर रात में पुलिस नहीं रहती। उनका कहना है कि दिन में भले ही पुलिस ना रहे, लेकिन रात में जरूर पुलिस और गार्ड की तैनाती होनी चाहिए। यदि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तो नर्सेस प्रदर्शन करेंगी। वहीं पुलिस सीसीटीवी में नजर आ रहे आरोपियों की तलाश में जुट गई है और इस पूरे मामले पर नियमानुसार कार्रवाई की बात कर रही है। रात में हमारी एक जूनियर सिस्टर श्रीमती सपना चंद्रोल करके है और दिव्या बिंझाड़े, ये दोनों ड्यूटी में थी। 4 लड़के आए हैं और सिस्टर से मतलब बोले कि हमको सैनिटाइज़र चाहिए। सिस्टर ने बोली कि आप कैजुअल्टी में रखा, आप उठा लीजिए। उन्होंने ज़बरदस्ती आईसीयू में घुसे और सिस्टर से मिसबिहेव किया और उसके बाद सिस्टर ने उनको बोली भैया आप आगे चले जाइए, तो उसको निकलने भी नहीं दिया और गाली गलौज करे। और चारों फुल मतलब ड्रिंक करके आए थे। फिर उन्होंने अपने एक साथ के सिस्टर को आवाज़ दी। जब आए तब वो मरीज के जो रिश्तेदार थे वो बाहर भगे और जो पेशेंट था लड़का कोई, तो वो भी बाहर निकल गया। और फिर उसने दोबारा फिर लौट के आया और सिस्टर को क्या करा, जो बोतल रखी थी सैनिटाइज की, सिस्टर के मुंह पे फेंक के मारा। तो जिसमें सिस्टर के ओंठ पे लग गया। वो तो गनीमत की मास्क पहनी थी, अगर नहीं पहनती तो नाक में भी लग सकता था, इंजरी हो सकती थी। फिर उसने तुरंत मतलब ना सर को दिखाई, ओंठ से ब्लड निकलने लगा। तो फिर सर भी, जो नए डॉक्टर बैठे थे मरावी सर अभी आए हैं, वो भी घबरा गए कि ये 4 लड़के इतने ड्रिंक करके आए हैं, हम क्या करें बोल के। फिर उन्होंने सर को फ़ोन करे, मुझे फ़ोन करे। तो मैंने बोली एक काम करो, आप तुरंत सीएस सर को इन्फॉर्म कर दीजिए और पुलिस इन्फॉर्म करिए, फिर जो भी होगा तो अपन देखेंगे बोल के। हम लोग फिर सुबह आए तो हमने फिर एक एप्लीकेशन मतलब अपने सीएस के नाम से लिखा और द्वारा आरएमओ और उसके बाद फिर एसपी सर को और कलेक्टर मैडम को मतलब देने के लिए कि ताकि यहाँ पर होमगार्ड या पुलिस की फोर्स रखा जाए, क्योंकि रात में भी पुलिस नहीं रहती। लड़कियाँ बहुत छोटी छोटी है भाई, कभी कोई घटना घट जाए उसके लिए कोई जवाबदार नहीं। गार्ड भी है तो एक ही गार्ड रहता। तो हमारा ये कहना है कि कम से कम कर्मचारी और गार्ड की यहाँ पर मतलब पोस्टिंग की जाए और अपना जो पुलिस फोर्स है वो रात में रहे, दिन में ना रहे, कम से कम रात में तो रहे भाई, इमरजेंसी के लिए। जो सिस्टर थी उसने सद मतलब बोली है कि भाई जिस लड़के ने उसके साथ मिसबिहेव किया, जो मारा है, तो कम से कम उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। बात है रात में 11 से 12 के बीच में पाँच लोग आए, उसमें से एक मरीज था, उसको चोट लगी हुई थी। तो सर ने उसको ड्रेसिंग के लिए बोला और कुछ दवाइयाँ लिखे। तो वो वार्ड नंबर 15 आईसीयू वार्ड में मेरे पास दवाइयाँ लेने आए और मैं दवाई निकाल रही थी। इतने में सबके सब ड्यूटी रूम में घुस गए और सैनिटाइज़ करने लगे। तो मैंने बोला कि भैया ड्यूटी रूम के अंदर मत आइए, आप लोग बाहर जाके सैनिटाइज़ कर लीजिए। इतना मेरा बोलना हुआ और उसमें से एक बंदे ने सैनिटाइज़र की बोतल उठा के मेरे फेस पे मार दिया और गाली गलौज करते हुए निकल गए। आप क्या चाहते हो दीदी? मैं ऐसी घटनाएं अक्सर जिला अस्पताल में हर स्टाफ नर्सेस के साथ होती रहती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर जैसे स्टाफ नर्सेस अपना परिवार छोड़ के यहाँ पर सर्विसेज देते हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए कुछ होना चाहिए। उनकी सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है। ये घटना होने के बाद गार्ड आए, लेकिन गार्ड ने भी कुछ नहीं किया। आपका नाम? कल रात को 11-12 बजे के दरमियान 4 युवक आए थे, जिसमें किसी एक को खरोंच आई हुई थी, जो इलाज कराने आए थे। डॉक्टर कमलेश ठाकुर जो है कैजुअल्टी में इमरजेंसी ड्यूटी पर थे, उन्होंने उनका इलाज किया। ड्रेसिंग के लिए बोला ड्रेसर को, ड्रेसिंग की गई। उसके साथ जो युवक थे वो आईसीयू में चले गए, जहां सिस्टर ड्यूटी पर थी, और वहां रखा सैनिटाइजर था वो लेके उसका उपयोग करने लगे। और चारों ने सिस्टर के चारों ओर खड़े हो गए
और सिस्टर ने जब मना किया कि जी सैनिटाइजर का यूज मत करो, कैजुअलिटी में सैनिटाइजर उसका उपयोग करो, आप लोग बाहर जाओ, तो उसमें से एक युवक जो है हाइपर होते हुए उसने सैनिटाइजर की बोतल जो है सिस्टर के मुंह पे मारा, जिससे सिस्टर के ओंठ में और दांत में चोट आई है, जिसकी एमएलसी की गई है। और सिस्टर को भद्दी गालियां भी दी हैं, जिसकी सिस्टर यूनियन के थ्रू उन्होंने पुलिस में टीआई को बताया और रिपोर्ट भी की गई है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। सिस्टर लोगों के यूनियन का ये कहना है जब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हम काम नहीं करेंगे। और जब इसके लिए मैं भी लेटर लिख रहा हूँ एसपी महोदय को और कलेक्टर मैडम के संज्ञान में ला रहा हूँ कि पुलिस की जो चौकी अस्पताल में कार्यरत है, जो रात में वहाँ आरक्षक कोई भी ड्यूटी पर नहीं रहता है, जिससे असामाजिक तत्व जो है अस्पताल में सक्रिय हो रहा है एवं कई तरह की जो घटनाएं हो रही हैं और इनकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, वो ना हो। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द एसपी महोदय जो है अस्पताल की चौकी को फंक्शनल करें और रात में 2 आरक्षक की ड्यूटी अवश्य लगाएं, ताकि जो है अस्पताल व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। और सिस्टर लोगों से मैं आह्वान कर रहा हूं, शीघ्र ही उनकी समस्या पर विचार करते हुए सुरक्षात्मक कार्रवाई की जाएगी। की दृष्टि से जो है पुलिस चौकी बनाई गई है, लेकिन वहाँ पुलिस कांस्टेबल तैनात नहीं रहते हैं। हमारे यहाँ गार्ड भी हैं, पर गार्ड 2 ही रहते हैं और इतना बड़ा अस्पताल है, 2 गार्ड से उतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ये रात के करीब 10 से 11 बजे के बीच की घटना है। एक नर्स है सपना चंद्रोल, स्टाफ नर्स हैं, उसके बताए अनुसार कि कुछ लोग हैं 3-4 लड़के अस्पताल में आए हुए थे, उसमें से एक लड़के को चोट लगी तो उसके इलाज के लिए आए थे और किसी चीज़ को लेके वो इसके आईसीयू कक्ष में घुसे और सैनिटाइज़र की बात को लेके उसके साथ बदतमीजी करी और उसके साथ सैनिटाइजर की बोतल से मारपीट करी। इसमें चंद्रोल मैडम के बताए अनुसार एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है और उसमें विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी।